चलिए, वेबसाइट का नाम है fonts.google.com। यहाँ पे जब आप आ जाएं तो fonts के हवाले से कुछ इसमें कैटेगरीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे देखें यहाँ पे ना fonts की कुछ क्लासिफिकेशन है। सेरिफ के नाम से है, सैंस सेरिफ है, स्लैब सेरिफ है, उसके अलावा हैंड राइटिंग है और डिस्प्ले फॉन्ट है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क है। स्टाइल का आप ज़रा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा रहा हूँ, सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट कुछ इस तरह का होता है यानी अगर आप इस पे देखें तो ये स्टाइलाइज होता है। सही है, तो इसको जूम करके देखते हैं थोड़ा सा यहाँ से। इस फॉन्ट के एंड पे जो एजेस होंगे वहां पे एक स्टाइल ऐड होगा और इसकी ओवरऑल जो थिकनेस होती है ना वो एक जैसी नहीं होती। मतलब ये देखें, यहाँ पे इसकी थिकनेस ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। इसको सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आता है सैंस सेरिफ फॉन्ट। अगर हम सैंस सेरिफ की बात करें तो इसकी ओवरऑल जो थिकनेस होती है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है और इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन पर स्टाइल भी नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास एक टाइप है सैंस सेरिफ फॉन्ट की। फिर एक स्लैब सेरिफ फॉन्ट होता है। ये होता है तो इसके जैसा ही है सैंस सेरिफ की तरह, लेकिन इसके एंड पे ना एक स्लैब लगी होती है। ये देखें एंड पॉइंट्स के ऊपर, यानी सैंस सेरिफ के जो एंड पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं जैसे नॉर्मल होते हैं। तो इसके एंड पे एक स्लैब लगी होती है, जैसे ये देखें स्लैब लगी हुई है। ठीक है, सिंपली इस तरह। तो ये तीन मेजर टाइप्स हैं। उसके अलावा हमारे पास डिस्प्ले फॉन्ट आ जाता है, हैंड राइटिंग आ जाता है और मोनोस्पेस भी होता है। हैंड राइटिंग क्या है? ऐसा फॉन्ट होता है जो कि हैंड स्टाइल में आता है, हैंड राइटिंग स्टाइल में। मतलब इस तरह से स्क्रिप्ट टाइप आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और डिस्प्ले फॉन्ट ऐसा फॉन्ट होगा जो कि ऑलरेडी स्टाइलाइज्ड होगा। ये देखें जरा, इस तरह। मतलब उसमें कोई ना कोई स्टाइल ऐड होगा। वो नॉर्मल फॉन्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो कोई स्टाइल वाला फॉन्ट होगा। ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये देखें ऑलरेडी एक स्टाइल इसमें बना हुआ है। और उसके अलावा मोनोस्पेस्ड है। मोनोस्पेस में ये होता है कि इन फॉन्ट्स के दरमियान की जो स्पेसिंग होती है ना वो एक जैसी होती है सब लेटर्स की। तो ये नॉर्मली अच्छे नहीं लगते क्योंकि समटाइम कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जैसे इनमें, इसमें और इसमें स्पेस एक जैसी है लेकिन बाहर लग रहा होगा यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि वो इसके एज को देख रहा है ना यहाँ से इस तरह से। तो हमने जो फॉन्ट यूज़ करने हैं सबसे ज़्यादा वो दो टाइप्स होंगी। वो होंगी सेरिफ फॉन्ट यानी इस तरह के स्टाइल वाले, और दूसरे हैं सैंस सेरिफ। ठीक है, तो अब इनका आपस में जो ये जो फॉन्ट है ना हैंड रिटन वाला, ये यूज़ किया जा सकता है, सम टाइम यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे जहाँ पे हमें कोई स्पेशल कोई कोटेशन लिखनी है या ऐसी चीज़ें जो हमने हाईलाइट करनी है इस तरह करके। तो इन फॉन्ट्स की जो कैटेगरीज है इनका ताल्लुक डिफरेंट इंडस्ट्री से होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ना, ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीरियसनेस को शो करती हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या जो इंडस्ट्री होती है, मैकेनिकल इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री वाला जो बिजनेस ओनर होते हैं उनकी जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमारे पास जो फॉन्ट आएगा ना वो आएगा सैंस सेरिफ, ये वाला। हैंड राइटिंग में बंद कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह का। ठीक है, और जो आते हैं ना ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या लग्जरी प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, इस तरह की जो आइटम्स आएंगी उन पे चले जाएंगे हम ये सेरिफ फॉन्ट की तरफ, यानी इस तरह का स्टाइलाइज फॉन्ट आएगा। ठीक है, वो इसी में आएगा, एग्जैक्टली सेरिफ में आएगा वो। ठीक है, तो डिफरेंट इसमें कैटेगरीज हैं, तो ये इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों का हम कैसे यूज़ करें ना। तो अब इसमें बेस्ट वे यही होता है कि आप यहाँ पे आ जाएं कि बेस्ट फॉन्ट्स, आज हम सर्च कर लें बेस्ट फॉन्ट्स फॉर एग्जाम्पल ब्रांड का हम देख लेते हैं कैसा ब्रांड है जो कि वॉचेस सेल करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड, तो यहाँ पे आपको ना आर्टिकल्स लिखे हुए मिलेंगे कुछ, जैसे ये देखें इसमें ग्रेटेस्ट टाइफेस ऑन वॉचेस, इसको आप चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ फॉन्ट्स की सजेशंस वो दे रहा है। कोई और आर्टिकल देख लेते हैं यहाँ से, जैसे इसने बताया हुआ है 36 लोगो फॉन्ट्स परफेक्ट वन, और आवर फेवरेट यूजेस ऑफ टाइपोग्राफी इन वॉचेस।
ठीक है, यहाँ से मुझे शुरू से ही आइडिया हो गया, ये देख रहे हैं ऊपर सेरिफ लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से होता ही है कि थोड़ी सी आपको ना रिसर्च करनी पड़ती है। जब भी कोई प्रोजेक्ट नया शुरू करना है ना, आपने आपने उसकी कैटेगरी के हवाले से थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है। उस कैटेगरी में फ़ॉन्ट्स की कौन सी टाइप जो है वो ज़्यादा इन है, ट्रेंड किसका चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाती है, अल्टरनेटिव भी हो जाती हैं। कुछ ब्रांड्स हैं वो नहीं सेरिफ फ़ॉन्ट पसंद करेंगे, वो जा सकते हैं सैंस सेरिफ की तरफ, एक्सेप्शनल केस है। एग्जैक्टली डालते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं एक थीम सेलेक्ट कर रहा था थोड़ी देर पहले ही, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रैक्टिस सीख रहे हैं ना, तो बाद में हम क्या करते हैं, हम टेम्पलेट्स को ढूंढ के उसको फिर कस्टमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए। तो अब इस फॉन्ट, इस थीम के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है ना, वो इसके अंदर वही है, फॉन्ट का अच्छा यूज़। अब देखेंगे इसमें क्या कितना फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको, चले मैं यही खोल लेता हूँ। ये देखें ज़रा। ठीक है, अब ये फूड ब्रांड है और इसमें फ़ॉन्ट का यूज़ देखें ज़रा। ये देख रहे हैं, फ़ॉन्ट सैरी फ़ॉन्ट यूज़ किया है। ठीक है, तो इसी को अगर बदल दिया जाए ना दूसरे में, तो ये बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। वो जितनी इसमें वो क्लासिकल लुक आ रही है ना, वो ख़त्म हो जाएगी सारी। ठीक, अभी इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक परफ्यूम पड़ा हुआ है, इसका एक नाम है यहाँ पे, मैं इसका नाम यहाँ पे ना लिखता हूँ। यहाँ पे इसका नाम है अच्छा, इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। चलो, ये मैंने इधर जस्ट ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज कर रहा हूँ। हम डिफरेंट फॉन्ट्स के ऊपर देखेंगे कि इसकी क्या फील बदलती है कि नहीं बदलती। अच्छा, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, पड़ता है ना फर्क, ये देखें। यहाँ पे आपको देखते ही लगेगा कि ये कोई प्रीमियम सी चीज़ है ना, इस तरह से। बस पहले कभी लगाई नहीं है ना, तो मुझे नहीं याद रहता। अभी लगा लेते हैं। ठीक, ठीक है, इस तरह से ना फ़ॉन्ट जो है ना, वो इनके इमोशंस हैं प्रॉपर। मतलब इसको आप स्टडी करें ना, इसके ऊपर पूरी थ्योरी है कि फ़ॉन्ट्स के क्या इमोशंस हैं। जैसे जो फूड ब्रांड्स हैं उसमें वो एनर्जी को नॉर्मली शो करते हैं, उसके लिए सेपरेटली फ़ॉन्ट कैटेगरीज हैं। इसी तरह से जो कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, जो फेमिनिन लुक जिन्होंने देनी है, वो सेपरेट फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक, इस तरह से फ़ॉन्ट्स जो हैं वो हर कैटेगरी में आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे बेहतर है कि आप थोड़ी सी रिसर्च करें। जब भी नई वेबसाइट शुरू की है, आप उस कैटेगरी में चले जाएं। तो अभी इसमें हम फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं, इसमें हमने कौन सा यूज़ करना है। तो मैंने इसके लिए जो देखा हुआ था ना, वो फ़ॉन्ट था डोसी से, एक फ़ॉन्ट है, वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, फ़ॉन्ट की फैमिली को ज़रा समझें, वो क्या होता है। हम बात वो कर रहे थे लेकिन बात वो तरफ चली गई। अच्छा देखें, जैसे ही मैंने एक फ़ॉन्ट चूज़ किया ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट सर्च किया डोसिस। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट आ गया यहाँ पे। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, तो जो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, तो यहाँ पे इसकी पूरी फैमिली दिखेगी। फैमिली से मुराद है कि इसमें लाइट वेट से लेकर हैवी वेट तक सारे वेट मौजूद है, ये फैमिली होती है। ठीक है, तो इनको यूज़ करने का रोल ये होता है कि जो हेडिंग्स होंगी वहाँ पे हम बोल्ड वेट यूज़ करेंगे, जो टेक्स्ट होगा उस पर हम रेगुलर या लाइट वेट यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे।
तो यहाँ पे हम जाते हैं, डोसिस को हमने चूज किया, फ़ॉन्ट हमारा ऐड हो गया। ठीक, अब आगे है कि फ़ॉन्ट को अप्लाई किधर किधर करना है। सबसे पहले देखें अभी कोई भी अप्लाई नहीं हुआ, वेबसाइट पे फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ। हम ऐड टाइपोग्राफी में जाएंगे, यहाँ सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे हम ऐड किधर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जो बॉडी में टेक्स्ट है ना उसके ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाए, यही वाली डोसिस। तो अब हम देखते हैं ये चेंज हो गया सारा, ये देख रहे हैं आप, सारा स्टाइल उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका वेट है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि इसने खुद ही सेटिंग की होती है साइज़ की और लाइन हाइट की और इस तरह से। इसको पब्लिश करते हैं और अभी देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। ब्लॉग पे जाते हैं, किसी एक पेज को ओपन कर लेते हैं, तो यस दे देखें ये अप्लाई हो गया। ठीक है, तो आप देखें पूरी वेबसाइट की फील ही बदल गई उसके साथ ही, मतलब वो सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। अब इसमें एक तो बॉडी के लिए हमने सेट कर लिया, अब एक और हमने टाइपोग्राफी ऐड करनी है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमें कहते हैं कि जो हमारे पास हेडिंग्स आएंगी ना, या जिनमें साइट टाइटल है, ये नीचे से हेडिंग स्टार्ट हो गई है वाली। ठीक है, हम कहते हैं जहाँ जहाँ पे H2 हेडिंग लगी हुई है वहाँ पे भी यही फैमिली अप्लाई हो जाए, लेकिन हम उसका वेट थोड़ा हैवी चाहते हैं। तो वेट क्या होता है, वेट वही फैमिली है यहाँ पे, यानी जो हमारे पास यहाँ फैमिली दिख रही है ना, ये देखें एक्स्ट्रा लाइट इसका वेट है, लाइट है, रेगुलर है, मीडियम है, ये वही चीज़ है। ठीक है, ये कह लेंगे एक फ़ॉन्ट फैमिली है, उसके ये सारे मेंबर्स हैं। हम इसको कर देते हैं कोई 600। ठीक है, आप देखें जहाँ जहाँ पे हेडिंग है ना वो चेंज हो गया। तो इसी तरह से वेबसाइट की फील अच्छी होती है, मतलब कि जो हेडिंग है वो थोड़ी सी हैवी हो, बाकी कंटेंट जो है वो थिन आ रहा हो। ठीक है, इसको हमने 600 कर दिया, बाकी को डिफ़ॉल्ट रहने दें। अगर आपको लगे समहाउ कि जो साइज़ उसने डिफ़ॉल्ट दिया वो हमें ठीक नहीं लग रहा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को। ये देखें मैंने इसको कम किया ना, तो ये देखें कम हो गया। तो अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट करना चाहेंगे तो इसको वापस इधर सेलेक्ट करके जस्ट बैक स्पेस प्रेस करें, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद ही आ जाती है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम उसमें होती है। हाँ, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर लें, ये देखें। ठीक है, फिलहाल हम इसको डिफ़ॉल्ट पे लेके चलते हैं। ठीक, उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग हमारी डिफरेंट स्टाइल में दिखे, जैसे कि सारे लेटर अपर केस हो जाए, तो ये देखिए इस तरह भी एक अच्छी फील आ सकती है, अपर केस हो सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल है इसमें, नॉर्मल है, इटालिक होता है इस तरह से, और बाकी ये दोनों ही होते हैं, इसका भी यही मतलब है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, डिफ़ॉल्ट। और टेक्स्ट डेकोरेशन है, अंडरलाइन कर सकते हैं हम, ये देखें जिस स्टाइल को हम अंडरलाइन करेंगे वो हो जाएगा। तो अननेसेसरी स्टाइलिंग जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट वो देखें कि जहाँ पे फील अच्छी आ रही है बस। ठीक है, ये चीज़ आ गई इसमें। अच्छा, अब हमने ये टाइपोग्राफी में और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास। ये देखिए प्राइमरी मेन्यू आइटम्स, यानी जो ऊपर हमारा मेन्यू है ये वाला, इसकी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट फैमिली हम सेम रखेंगे, और इसका नॉर्मल, आई थिंक सो ऑलरेडी नॉर्मल है। ठीक है, और साइज़ वगैरह एडजस्ट करना चाहें तो वो कर लें। ठीक है, इसका साइज़ अगर आप चाहते हैं कि बड़ा होना चाहिए तो ऐसे ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लाइन हाइट क्या होती है इसका भी थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। हमने यहाँ पे बॉडी में सेटिंग की है यहाँ पे। ठीक है, वापस जाते हैं, लाइन हाइट हम बढ़ाएंगे थोड़ी सी। ठीक है, स्पेस बिटवीन लाइंस, मतलब जो लाइंस हैं उनके दरमियान की स्पेसिंग। और उसके अलावा इसको डिफ़ॉल्ट करना है, अब इसको वापस कर दें ऐसे। और लेटर स्पेसिंग क्या है, ज़ाहिर है कि जो लेटर्स हैं उनके दरमियान की स्पेसिंग, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये देखिए लेटर्स दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको डिफ़ॉल्ट पे रखें। सम टाइम हेडिंग में ये ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल लेटर्स में हमें ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेडिंग में सम टाइम ऐसा होता है कि हेडिंग के करैक्टर दूर दूर शो हो रहे होते हैं या वो नज़दीक शो हो रहे होते हैं, तो हम उसको एडजस्ट करने के लिए लेटर स्पेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ बॉटम मार्जिन है। ये क्या है कि जब कोई पैराग्राफ एंड होता है ना, उसके बॉटम पे जो मार्जिन है वो हमने कितना रखना है, ताकि ये इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक लिस्ट आइटम लगी हुई है, अगर हम इसका बॉटम मार्जिन बढ़ाते हैं,
बल्कि इधर पैराग्राफ यूज ही नहीं हो रहा, आई थिंक सो हमने पैराग्राफ यूज ही नहीं किया। चले अभी जो सेटिंग होगी इसको पब्लिश करते हैं, देखते हैं वेबसाइट पे क्या चेंजेस आई हैं। ब्लॉग पे जाते हैं। यस, ये हेडिंग सेट हो गई है। इस एक पोस्ट के अंदर हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। बल्कि हम 2 पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक हमने हेडिंग के लिए यूज किए हुए हैं। अपडेट अपडेट हो गया। कस्टमाइज को रिफ्रेश करते हैं थोड़ा। ठीक है, 2 पैराग्राफ इधर आ गए हैं। अब वापस जाएंगे हम टाइपोग्राफी और बॉडी, और ये पैराग्राफ बॉटम स्पेसिंग है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये देखिए इसके नीचे से स्पेस बढ़ रहा है। तो ये भी राइटिंग स्टाइल होता है कि जिससे क्या होता है कि आप एक एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से अलग करके दिखा सकते हैं, जो कि रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है। सिंपल वर्ड में कि पढ़ना इसको आसान हो जाता है। ठीक है, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए कि रीडेबिलिटी कलर के वाले से भी और स्टाइलिंग के वाले से भी बड़ी। हाँ बस ठीक है ये। चलिए अब इसमें आप जितनी मर्जी ऐड करते रहें, जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि हमें टाइपोग्राफी सेट करने की ज़रूरत है वो आप कर दें। क्योंकि हुआ ये है कि जैसे ही हमने ये फ़ॉन्ट फैमिली ऐड की है ना, तो इसने सारे के सारे वेबसाइट पे फ़ॉन्ट तो अप्लाई कर दिया। हमें ये करना है कि बस उसके वेट को, साइज़ को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो एडजस्ट करना है। तो ये तो होती है ग्लोबल सेटिंग। लेकिन आप पेज लेवल के ऊपर भी जाके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। उससे वो जो ग्लोबल सेटिंग है वो इफेक्ट नहीं होगी, वो सिर्फ स्पेसिफिकली उस पेज के लिए सेटिंग होगी। जैसे मिसाल तौर पे हमने ये वाला जो पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये तो पोस्ट सेटिंग है ना, जनरल सेटिंग। अब ब्लॉक की सेटिंग में आ जाए जो कि पैराग्राफ का ब्लॉक है, तो यहाँ पे हमने इसका साइज इतना कर दिया। अपडेट करते हैं तो आप देखेंगे इसने ग्लोबल सेटिंग चेंज नहीं की, सिर्फ उस स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर चेंजेस कर दिए उतनी। ठीक है, ये देखें सिर्फ उसी पैराग्राफ के ऊपर ये चेंज हुआ। ठीक है, अच्छा हम इसके ऊपर डिफरेंट फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल सेटिंग चेंज ना करें, लेकिन ये जो एक पैराग्राफ है ना, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो हमें डिफरेंट रखना है। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे हमें फॉन्ट चूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है अभी इसमें। अगर हम देखें तो टेक्स्ट के ऊपर हम चले जाएँ, कलर है, एडवांस में भी कुछ नहीं है, साइज इसमें आ रहा है। टाइपोग्राफी पे जाएँ तो फॉन्ट साइज है, और फॉन्ट को चूज़ करने का यहाँ पे कोई स्पेशल ऑप्शन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमने थीम के अंदर फॉन्ट एक ही अभी ऐड किया है, तो इसलिए उसी की वो सेटिंग दे रहा है। अगर हम 2 फॉन्ट ऐड कर देंगे तो फिर हमें सिलेक्शन का ऑप्शन देगा कि आप ज़्यादा फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइपोग्राफी में वापस आते हैं, ऐड फॉन्ट, हम इसमें एक और फॉन्ट ऐड कर देते हैं। चलें ये टाइम्स न्यू रोमन ही कर देते हैं, इसमें ये ऐड हो गया। ठीक है, पब्लिश करेंगे इसको और उसको रिफ्रेश करते हैं। ब्लॉक सेटिंग पे आ जाएंगे, टाइपोग्राफी, फॉन्ट साइज। अच्छा ये रीसेट का बटन इधर भी दे रहा है, ये उसको देना चाहिए यहाँ पे सेटिंग। अच्छा टाइपोग्राफी की यहाँ पे सेटिंग नहीं दे रहा। चलें ये हम जब एलिमेंटर सीखेंगे ना उसमें हमारे पास ये फीचर होता है, शायद यहाँ पे ये मिसिंग है। तो ये हमारे पास इसकी ग्लोबल सेटिंग होगी और वहाँ पे आप पेज लेवल के ऊपर जाके भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम जनरल सेटिंग की तरफ। जनरल सेटिंग में क्या है कि आइकन की टाइप हम क्या रखना चाहते हैं। हमने उस दिन भी बात की थी कि हमारे पास एसवीजी फाइल फॉर्मेट होता है जो कि वेक्टर फाइल फॉर्मेट है, तो वो भी हम रख सकते हैं और फॉन्ट भी रख सकते हैं। तो आइकन्स को अभी हम यूज़ करते हैं फुटर में, फिर हम इसके ऊपर दोबारा वापस आते हैं। तो सबसे पहले मेन्यूज़ हम देख चुके हैं कि प्राइमरी मेन्यू हमने कौन सा सेट किया हुआ है,
ये हमने एक मेन्यू बनाया हुआ है। यहाँ से आके भी मेन्यू बनाया जा सकता है कस्टमाइजर में, यानी यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे आप क्लिक करें और यहाँ मेन्यू को कोई नाम दें। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं कि फुटर मेन्यू है, ये फुटर मेन्यू 1। चले मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ। लोकेशन अभी हम इसमें चूज़ नहीं कर रहे, तो कोई किसी विजिट में भी लगा सकते हैं, वो बाद में हम लगाते हैं। अच्छा, मेन्यू में आइटम्स को ऐड करना है, हम कहते हैं यहाँ पे इस मेन्यू के अंदर यहाँ से कोई पोस्ट ऐड कर दें, या चलें कुछ कैटेगरीज ऐड कर देते हैं, जैसे ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, ये हमारा एक मेन्यू बन गया, इसको पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, मेन्यू बन गया, लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं अभी किया कहीं पे। सिंपल एक मेन्यू बन गया। यूज़ किधर से करना है? विजिट में आके हम यहाँ पे जाएंगे विजिट्स, और देखिए मैंने इसको मेन्यू 1 नाम रखा है इसका। तो फुटर विजिट 1 के अंदर आके यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इसमें सर्च करेंगे मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू। तो ये पूछेगा कि कौन सा मेन्यू। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कहते हैं हेडिंग में इंपॉर्टेंट लिंक्स। 2 मेन्यू अब शो हो रहे हैं, पहले एक ही था जो कि हमारा मेन मेन्यू है, जो हेडर में आपको टॉप पे शो हो रहा है, ये वाला। ठीक है, एक तो वो है, एक वो है जिसमें हमने सिर्फ 3 कैटेगरीज ऐड की हैं, वो है फुटर मेन्यू 1। हमने इसको ऐड कर दिया और इसको कर देते हैं पब्लिश। तो ये देखिए यहाँ पे विजिट के अंदर ये ऐड हो गया। अब वेबसाइट पे क्या सिचुएशन होगी इसके बाद? फुटर में आ जाए तो ये देखें यहाँ पे फुटर के अंदर एक विजिट ऐड हो गया। तो यानी इट मीन्स कि हम फुटर में 5 विजिट ऐड कर सकते हैं इसी तरह के, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, कस्टमाइज में जाते हैं वापस, और फुटर विजिट 2, इसमें भी मैं सेम मेन्यू ऐड कर देता हूँ, और इसको भी टाइटल दे देते हैं कि ये हमारे पास लिंक्स हैं, या हम कह सकते हैं कैटेगरीज, या नया मेन्यू भी क्रिएट किया जा सकता है। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं इसको एक को ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सेम हम फुटर 3 में भी ऐड कर देंगे। इसमें हम कह देते हैं चलें जी, ये यूजफुल लिंक्स है, यूजफुल लिंक्स। पहले मेन्यू सर्च कर लें और यहाँ पे हम कह देते हैं यूजफुल लिंक्स। वही मेन्यू मैंने सेम ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा, विजिट 4 में आके हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। कॉन्टैक्ट इसमें नहीं है, हम देखेंगे आइकन, सोशल आइकन्स हैं, या हम इसमें ऐड कर देते हैं लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट है, लिस्ट कमेंट है, और ऑप्शन आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ। चलिए हम देख लें हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक मौजूद हैं। ऑल ब्लॉक्स में जाते हैं, यहाँ पे हम देखें हमारे पास हैं पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, डिटेल। आई थिंक सो ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, इसमें समरी होती है और डिटेल होती है। कस्टम HTML है, और RSS, शॉर्ट कोड, सोशल आइकन, थीम है। टीम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है, जस्ट हेडिंग है। अच्छा जी, इसके अलावा है हमारे पास अवतार है। ये क्या करता है? ये जस्ट एक इमेज है। ठीक है, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, फिलहाल हम जस्ट एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं और उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं email info@foods.com, जो भी कोई वेबसाइट है। इसी तरह से हम आगे फ़ोन नंबर रैंडम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें ऐड हो गई। इसके अलावा यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं इसमें सोशल आइकन्स भी ऐड कर दूँ। इसमें ऐड करते हैं हम फेसबुक, और फिर हम इसमें ऐड करते हैं, अच्छा इसका स्टाइल जो है ना, ये जस्टिफाई है। इसको ऐसे नहीं आना चाहिए। चल,
चलें ऐसे ही ले लेते हैं इसको नॉर्मल, और प्लस करते जाएंगे, आगे और ऐड हो जाएंगे इंस्टा। अच्छा, इसमें होना क्या है कि आप इस पे जब डबल क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये आपको लिंक ऐड करने का कहेगा, ठीक है। यानी इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये देखें ईमेल एड्रेस, इसमें हम कोई भी अपना लिंक जो है ना वो ऐड करेंगे, जो भी हमारा फेसबुक पेज का है, ठीक है। इस तरह से इसको एंटर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम www.instagram.com, ठीक। अच्छा, ये भी हमने इसको ऐड कर दिया, इसको पब्लिश करते हैं। अब देखते हैं फुटर की क्या सिचुएशन है। तो इसमें देखें फुटर में हमारे पास कैटेगरीज और यूजफुल लिंक्स, उसके अलावा ये ईमेल, फोन और इसके अलावा ये दो नीचे लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी सेटिंग यहाँ पे करना बड़ी डिफिकल्ट सी हो जाती है, मतलब साइड पैनल पे हमारे पास एक और जरिया होता है इसको एक्सेस करने का, वो है हम यहाँ पे जब अवर करते हैं तो यहाँ पे देखें विजिट्स, इस जगह पे यहाँ पे भी, और डैशबोर्ड के अंदर जाके अपीयरेंस के सेक्शन के नीचे भी विजिट्स होते हैं। यहाँ पे इसको मैनेज करना बड़ा इजी है, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह से कुछ आ जाते हैं। तो हम इस पे जाते हैं फुटर विजिट 1, इस पे हमने मेन्यू ऐड किया है फुटर 1, ये आई थिंक सो ऐड नहीं हुआ था। और फुटर विजिट 4, इसमें हमने ये आइकन ऐड किए हैं, हाँ सही प्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो आप यहाँ से आके भी ऐड कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, वहाँ कस्टमाइज में जाके ऐड करें या यहाँ पे आके आप ऐड कर लें, ठीक है। ऐसे ही फुटर बार है, उसके अलावा टॉप बार है। टॉप बार आपने देखा था कि जो सबसे ऊपर जो बार है वो हमारे पास आएगी मेन्यू के ऊपर, यानी हम यहाँ पे जो मेन्यू है ना इसके बिल्कुल ऊपर एक बार आएगी। तो सब समटाइम हम कुछ टेक्स्ट उधर भी ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं टेक्स्ट। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई एड्रेस ऐड कर देते हैं, ठीक है। चेक करते हैं टॉप बार शो होती है या नहीं। ठीक है, ये देखिए ऊपर टॉप बार शो होगी, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ रहा है। तो वो जो कस्टमाइज में हमारे पास सेक्शन आ रहा था, हम दोबारा जाते हैं। कलर के हवाले से कुछ सेटिंग आ रही थी, यहाँ पे अगर हम जाए ना कलर्स, और यहाँ पे नीचे है टॉप बार, ये यहाँ पे, ठीक है। तो टॉप बार में देखें एक बैकग्राउंड कलर था, लेट्स सपोज हम बैकग्राउंड कलर में ये कलर ऐड कर देते हैं, और जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हमको डिफरेंट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ब्लैक अगर अच्छा लगता है, नहीं ब्लैक तो नहीं, वाइट ही सही लग रहा है, ठीक। तो इसी तरह से हम इसकी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। इवन कि इसमें टॉप बार में मल्टीपल चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। यहाँ पे हम वापस आते हैं अपने विजिट पैनल में, यहाँ पे हम सोशल आइकन्स भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपडेट करते हैं इसको। यहाँ पे सोशल आइकन्स की स्पेस उसने ले तो ली है, लेकिन शो नहीं हुआ। हाँ, इसमें लिंक नहीं लगाया ना हमने, वो लिंक लगाएंगे तो शो करेगा। एंटर। चलिए अपडेट करते हैं इसको। इस तरफ आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम टॉप बार भी अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। जैसे ये मैं कुछ वेबसाइट्स आपको दिखा रहा था ना, जैसे ये देखें, ये इसका मेन हेडर है, और ऊपर देखें क्या है कि यहाँ पे ओपनिंग आवर्स, ईमेल और ये चीज़ें सेट हो रही हैं, ठीक है। तो इसकी स्टाइलिंग जो है हम आगे जाके फर्दर इसमें देखेंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास टॉप बार आ जाती है। इनएक्टिव विजिट से मुराद ये है कि ऐसा विजिट जो एक्टिव नहीं है, इसको हम किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं अपनी साइड बार के ऊपर। जब तक इसमें हम कोई विजिट ऐड नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको कि विजिट एक ऐसा इसमें टूल होता है कि जिसमें हम कोई ना कोई ब्लॉक्स ऐड करके उनको फिर डिस्प्ले करवा सकते हैं वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। सिमिलरली हम हेडर के अंदर भी ये वाले ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हेडर में ही सोशल आइकन शो हो जाए, जैसे यहाँ पे हम वापस करते हैं इसको फेसबुक, और इसमें लिंक लगा देते हैं।
facebook.com अपडेट करते हैं इसको। ये देखें हेडर में ही इसके साथ यहाँ पे शो हो गया। इस सूरत में हम साइड बार नहीं दिखाएंगे, हम कहेंगे कि हम आइकन जो है वो हेडर में ही डाल देते हैं। डिपेंड करता है कि हेडर में कितने आइटम्स आएंगी उसके मुताबिक। ठीक है, चलें कस्टमाइज में हमारे पास ये विजिट्स और ये फुटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कैसे होंगे ये। और होम पेज सेटिंग है। होम पेज में हम एक पेज, आपको याद होगा हमने 2 पेज बनाए थे, एक होम का और एक ब्लॉग का। यहाँ से इस सेटिंग में हम ये करते हैं कि हम वो पेजेस असाइन कर देते हैं कि जो हमारा होम का पेज होगा वो क्या कहलाएगा और जो पोस्ट का पेज है वो क्या कहलाएगा। ठीक है, सिंपल इस तरह से हम 2 पेजेस असाइन कर देते हैं। तो ये हमारा कस्टमाइज़र है, इसमें हम इस तरह की सेटिंग वेबसाइट की सारी करेंगे। इसको आपने डिटेल में एक्सप्लोर करना है और एक एक फंक्शन को आप यूज़ करके देखें क्या क्या चेंजेस इसमें आती है। ठीक है, चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड में और देखते हैं कि मज़ीद क्या सेटिंग्स है वेबसाइट के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो अपीयरेंस के अंदर थीम्स, कस्टमाइज, विजिट्स, मेन्यू, ये सारी चीज़ें तो हमारी कवर हो गई। ठीक है, अब अगर हम जनरेट प्रेस पे जाएं तो ये बेसिकली थीम के अपने ऑप्शन भी हैं कुछ। जैसे यहाँ पे है हमारे पास साइट आइडेंटिटी, तो हमें ये देखना है क्या ये यहाँ पे ही एडिटर देता है, यहाँ की ये कस्टमाइज में ले जाता है, उधर ही ले गया तो कोई फ़ायदा नहीं है इधर आके इसको एक्सप्लोर करने का। ये सारी चीज़ें उधर भी कर सकते हैं। अच्छा, वापस चलते हैं इसको लेके। कोई भी जो थीम होगा जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं ना, मैं कुछ और खोल के आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक वेबसाइट है टूवर्ड्स द आर्ट एम्ड एट सॉल्यूशंस। तो सेटिंग्स का आपने सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो देखना है कि कस्टमाइज हमें कितनी सेटिंग ऑफर कर रहा है। ठीक है, इधर आप क्लिक करें और इसको चेक कर लें कस्टमाइज में क्या क्या ऑप्शन है। तो अगर आप देखें तो इसके ऑप्शन उससे थोड़े डिफरेंट है, यानी कुछ नए ऑप्शन भी मिलेंगे, कुछ इसमें मिसिंग भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक तो ये बात होता है। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे ही इसी साइड पैनल में डैशबोर्ड के अंदर आपको कहीं ना कहीं थीम ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे ये देखें थीम सेटिंग, ठीक है, उसकी थीम सेटिंग यहाँ पे नहीं थी। अगर हम उसके उसके अंदर जाए ना डैशबोर्ड में, तो वो कहाँ पे थी, अपीयरेंस के हेड के नीचे जनरेट प्रेस। ठीक है, वैसे इसमें कोई पैनल नहीं है, लेकिन इस थीम में क्या है कि यहाँ पे थीम सेटिंग का सेपरेटली एक बना हुआ है। अगर हम इस पे जनरल ऑप्शन पे जाएं तो ये हमें यहाँ से मैनेज करने का ऑप्शन दे रहा है कि आपने लोगो लगाना है तो यहाँ पे लगाएं, कलर चेंज करना है तो यहाँ से करें। ठीक है, इवन के फुटर के ऑप्शंस को भी आप यहाँ से मैनेज करें। ये देखें, टाइपोग्राफी और स्टाइलिंग भी यहाँ से करें। तो इस तरह से आपको कुछ थीम्स इंटरनल पैनल देती हैं, कुछ आप कस्टमाइज में जाके चेक करते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शंस आपने स्टडी कर लिए हैं, तो इसको बस आप देखें। एक थीम हम और करेंगे आस्ट्रा, उसकी कस्टमाइजर को भी हम देखेंगे, लेकिन वो बाद में हम देखते हैं। तो पहले हम बाकी की सेटिंग को देख लें। अच्छा, नीचे आ जाएं। अब हम बात करते हैं इसमें वर्डप्रेस में प्लगइन्स के रोल के ऊपर कि प्लगइन्स हमारी वेबसाइट में क्या नई एडिशनल फंक्शनैलिटी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लगइन्स के ऊपर अगर हम जाएं, इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कितने प्लगइन है। इसमें 2 प्लगइन है और वो भी दोनों इनएक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो नीचे दिख रहा है ये जस्ट डमी एक प्लगइन है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हाँ, ऊपर वाले प्लगइन का एक रोल है कि वो एंटी स्पैम प्लगइन है। ठीक है, तो स्पैम के बारे में आइडिया है आपको? ईमेल अगर आप यूज करते हैं तो स्पैम क्या होता है? लेकिन वो तो जाती क्यों है, ये एक अगली चीज है ना। एक बंदे ने हमें ईमेल भेजी है, वो इनबॉक्स में आने की बजाय स्पैम फोल्डर में चली गई। वो ये होता है कि कुछ लोग आपको ना अननेसेसरी लिंक्स भेजते हैं, तो वहां पे एक फिल्टर लगा हुआ है कि जिसमें लिंक होगा ना, और लिंक ऐसे सोर्स से होगा कि जो कि पॉपुलर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको फेसबुक से या यूट्यूब से कोई लिंक आता है, तो वो यूट्यूब फेसबुक की पॉपुलर साइट्स है ना, तो जीमेल क्या करता है कि उनको इनबॉक्स में दिखा देता है। लेकिन कुछ ऐसे लिंक्स आते हैं जो कि यानी ईमेल के अंदर कोई लिंक इम्बेड हुआ होता है, वो लिंक हो सकता है कि वो स्पैमी लिंक हो जिसमें आपको वो डिवर्ट कर रहे हैं
जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करवा देता हूँ। तो इस तरह से जीमेल जो है ना वो स्पैम को हैंडल करता है। उसमें काफ़ी सारे चेक होते हैं कि ये जो ईमेल आ रही है उसमें जो लिंक लगा हुआ है वो क्या ऐसे सोर्स से नहीं आ रहा जो अननोन सोर्स है, तो वो स्पैम में चला जाता है। ठीक है, रिपोर्ट किया होता है, स्पैम में शो करवा रहा है। डाउटफुल लिंक कोई भी उसको लगेगा ना कि लिंक डाउटफुल है, उसको वो स्पैम में डाल देगा। रीजन क्या है कि आपको उससे नुकसान ना हो गया, आप उस लिंक पे क्लिक करें, हो सकता है वो स्पैमी लिंक हो, आप जो है ना अपनी कोई इन्फॉर्मेशन उसमें भी ऐड कर दें। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब ये इशू वेबसाइट पे भी आता है। वेबसाइट पे जब हमने कोई फॉर्म लगाया होता है ना, कमेंट का फॉर्म है, जैसे आपको पता है पोस्ट के ऊपर कमेंट का ऑप्शन है नीचे, तो अगर कमेंट के अंदर किसी ने लिंक ऐड कर दिया है तो वो वेबसाइट पे पोस्ट भी हो गया है, तो इट मीन्स कि हो सकता है कि वो लिंक ऐसा लिंक हो जो कि इलीगल है और वो आपकी वेबसाइट पे शो हो रहा है, जिससे क्या होगा कि गूगल ये डिटेक्ट करेगा कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो ऐसी वेबसाइट को रेफर कर रही है जो कि इलीगल साइट्स है, तो वो पेनलाइज कर देंगे, वो रैंक नहीं होंगी। ठीक है, तो ये एक प्लगइन है जो कि इसलिए यूज होता है कि आपके जो कमेंट आएंगे उनको फिल्टर आउट करेगा, उनको वो शो ही नहीं करवाएगा वेबसाइट पे जब तक कि आप उसको मैनुअली रिव्यू नहीं कर लेते। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले हम कोई एक सिंपल सा प्लगइन इसमें इंस्टॉल करके देखते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। प्लगइन ऐड करने का तरीका ये कि आप ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करें। ये वर्डप्रेस की रिपोजिटरी है जिसमें जाके जो वर्डप्रेस के सारी फंक्शनैलिटी होती है, वो प्लगइन्स होते हैं फ्री वाले इधर मिल जाते हैं आपको। अच्छा, ये प्लगइन मैं इसमें ऐड करूंगा, क्लासिक एडिटर। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि वर्डप्रेस में बहुत सारे एडिटर हैं, जैसे जिसको हम यूज कर रहे थे ना एडिटर को, वो गुटनबर्ग पोस्ट एडिटर था या वो एडिटर था। तो क्लासिक एडिटर भी एक एडिटर है जिसमें हम डिफरेंट पोस्ट को एडिट करते हैं। अब हम पोस्ट में वापस आते हैं इसको एक्टिव करने के बाद। अब ये हमारी साइट पे एक्टिव हो गया हुआ है क्लासिक एडिटर। किसी भी पोस्ट को अब हम एडिट करते हैं तो अब आप देखेंगे कि पोस्ट जो है वो वैसे ओपन नहीं हुई, अब एक नए एडिटर में खुल गई है। ठीक है, एडिटर ही चेंज हो गया, यानी पहले जो आपको एक एडिटर दिख रहा था ना कि साइड पे उसके वो आ रहे थे, वो पैनल आ रहा था और वो सारी चीजें इसमें आ रही थी, तो ये हमारे पास कहलाता है क्लासिक एडिटर। तो वर्डप्रेस का सबसे पहले जो यूज होने वाला एडिटर है ना वो यही होता था। तो इस एडिटर को समझना भी जरूरी है क्योंकि डिफरेंट टाइप की जो पोस्ट होंगी वो हम इसमें रह के कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि वेबसाइट में जब प्लगइन ऐड होता है तो उसकी फंक्शनैलिटी को इफेक्ट करता है किसी हद तक, जैसे उसकी फंक्शन होता है। तो ये देखिए टाइटल आ गया, वही साइड पे देखें कैटेगरीज शो हो रही हैं, और यहाँ पे देखें फीचर इमेज लगा हुआ है, साइड बार कौन सी यूज की हुई है। ठीक है, डिफॉल्ट साइड बार है, और भी साइड बार इसमें देखें ऑप्शन है। सारे के सारे ऑप्शन जो आपको गुटनबर्ग में दिख रहे थे वो सारे इधर भी मौजूद है। फर्क ये है कि यहाँ पे आपको उस तरह का जो एडिटर है ना वो नहीं मिलेगा जिसमें हम डिफरेंट ब्लॉक ऐड करते थे और उसमें पैराग्राफ हेडिंग सब कुछ अलग अलग था। ये नॉर्मल एक वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे आप एडिट करते हैं ना, वर्ड का डॉक्यूमेंट, जैसे एमएस वर्ड का टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें हेडिंग बना रहे हैं, ये उस तरह का एडिटर है। देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सिलेक्टेड है यहाँ पे, तो ये लिस्ट आइटम मैं हटा सकता हूँ यहाँ पे, और या किसी पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और इसके टेक्स्ट को बोल्ड करना है, या किसी को मैंने हेडिंग में चेंज करना है, जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये देखें H2 H3 सारी हेडिंग्स पे हो रही हैं, हेडिंग बन गई है। अपडेट करेंगे और जब हम इसको व्यू करेंगे यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चेंज अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस एडिटर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने सेशन में। ठीक है, तो फिलहाल जो है ना आपका टारगेट ये है कि आपने जो जनरेट प्रेस थीम है ना उसके कस्टमाइजर के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करें। मकसद ये है कि ये जो इसमें ऑप्शन यूज़ हो रहे हैं ना, आपको उनकी लोकेशन का पता हो कि वेबसाइट में वो लोकेशन किधर है, जब हम सेटिंग चेंज करते हैं तो वो कहाँ पे जाके उसको इफेक्ट करने जा रही है। ये हमारा मेन इसमें मकसद है। चलिए अभी विंडो इंस्टॉल करने का जो है ना वो मेथड देखते हैं।